सरकार जो नीति नियम लागू करछंती कहा मु दीपक कुमार साहू अणअनुदान बेसरकारी अणअनुदान अनुदान उच्च माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी +2 +3 एसोसिएशन मु प्रेसिडेंट श्री दीपक कुमार साहू आज आमर गोटे विषय ये आलोचना आम करने को आपण जो चाहूँ जे एक नूतन अनुदान नीति प्रणयन सरकार करंतु उच्च शिक्षा विभाग किंतु बड़ दुख परितापर विषय जे दीर्घ 12 वर्ष बीती जाइथिले मध्य सरकार कौन सी वर्तमान नूतन अनुदान नीति ग्रहण करना बा प्रकाश करना किंतु सरकार तरफ 23 मसीह एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला एवं से गोटे प्रपोजाल मध्य थिला जे 1/6/2008 रु 30/11/2013 पर्यंत एक नूतन अनुदान नीति ग्रहण करा एवं यह बड़ दुख परितापर विषय मात्र 4 दिन पर उक्त लेटर को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ताको प्रत्याहार कर नहीं जाइथिला। तेणु वर्तमान आमर उच्च शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय एवं आमर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी महोदय आमको सभास्थल आसी आमको एक नूतन अनुदान नीति प्रणयन करेंगे जदि सरकार बीजेपी सरकार आसे बोली आमको आश्वासन देते किंतु दुख और परितापर विषय दीर्घ 2 वर्ष काल बीती जाइए वर्तमान सुधा कौन आम जो नूतन अनुदान नीति ग्रहण करा जाए ना किंतु यही समय आम बार बार उच्च शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ उच्च शिक्षा सेक्रेटरी महोदय को साक्षात करुचु एवं या भितर दुईटी कमिटी जो अच्छी स्टैंडिंग कमिटी एवं हाई पावर एक्सपर्ट कमिटी जो गठन कराइला एवं स्टैंडिंग कमिटीर जो आम चेयरमैन जे थे पूर्णचंद्र सेठी महोदय को बार बार साक्षात करूँ एवं आम दाबी को उपस्थापना कर स्टैंडिंग कमिटी एवं स्टैंडिंग कमिटी पर एक हाई पावर एक्सपर्ट कमिटी 6/12/2025 रे 6 मास पर गठन कराइला एवं उक्त कमिटी आमको डाकी एवं आम सहित मध्य आलोचना करथिला एवं से कमिटी जो 6 मास होता ता आमर 6/6/2026 रे तार सरी जाइथिला समय काल जी सरी जाइथिला किंतु एते दिन बीती जाइथिले मध्य कौन सी प्रक्रिया कहले आलोचना आम सहित है नहीं किंबा सरकार तरफ कौन सी प्रकार प्रस्ताव आपरे निर्यास किसी बाहर नहीं कहले अत्युक्ति हे नहीं एवं बड़ दुख परितापर विषय जो कमिटी 6/6/2025 रे सरी जाइथिला एवं 4/7/2026 करे पुनर्बार ताको 6 मास पई एक्सटेंड करा दिया किंतु गोटे प्रश्न उठुची जे जो कमिटीर कार्यकाल थिला 6 मास थिला एवं जो दिन तार कार्यकाल सरी जाउची ता पूर्व से कमिटी एक्सटेंड हो एबा तार ताको जदि एक्सटेंड करिवार कथा थिला किंतु ता वर्तमान हिला नै एवं दीर्घ 29 दिन पर स्कूल एंड मास डिपार्टमेंट पुनर्बार लेटर बाहर कला 4/7/2026 रे जे उक्त कमिटी की 6 मास वृद्धि करागला तार मियादी 6 मास वृद्धि दिया करागला। तेणु एथरे प्रश्न उठुची जे सरकार जो नीति नियम लागू करछंती कहा एटी सरकार द्वारा 14/7/2026 करे एक निर्देशनामा प्रकाश पाइला जो थे कि कॉलेज मानकर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय रे जो अच्छा छात्र माने सेमानक एडमिशन फी फ्री करागला एवं दुख परितापर विषय आ गोटे कथा ये उठुची जे जदि से छात्र मानक उपरे आर मागणा एडमिशन फी करागला तेले उक्त विद्यालय रे जो अच्छा आमर टीचर लेक्चरर माने अच्छी एवं कर्मचारी भाई मैंने अच्छे नॉन टीचिंग स्टाफ अच्छा भविष्य कौन हम तांकर आगु थिला जे कॉलेज रे जो एडमिशन फी आमर होउथला एवं आदाय करागला परे उक्त एडमिशन फी रे जो मैनेजमेंट स्टाफ रहिले तांको दिया जाउथला तांको दरमा दिया जाउथला जेतले फ्री करदेले
ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଆଣିଲେ 14/7/2026 करे ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ 10%, 15%, 25%, 25% ହିସାବରେ ଦେବେ। ତେଣୁ এইଭଳି ଯଦି ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ 488 ହେଉ କି 662 ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ 1/6/2008 ରୁ 30/11/2013 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଣ ଅନୁଦାନ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଅଣ ଅନୁଦାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେ ଲେକ୍ଚରର ହୁଅନ୍ତୁ କି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ଏକ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଯଦି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଟ୍ ପଲିସି 1/2008 ରୁ 30/11/2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବାଧକତା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଟିକକ ନେଇଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ କିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି 1/2008 ରୁ 30/11/2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ଅଣ ଅନୁଦାନ କଲେଜ ରହିଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଲା ଏବଂ 488, 662 ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନଏଡେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାନସଭା ଆସୁଛି ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ।